वकील साहब नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल सैनिक लीगल सॉल्यूशन में। वकील साहब, कुछ मैटर ऐसे सामने आए हैं जिसमें जो हमारे देश के सैनिक हैं उनको एक्टिव ड्यूटी पर या ट्रेनिंग के दौरान जैसे पीटी वगैरह एक्सरसाइज करते वक्त चोटें लग जाती हैं। तो उनसे क्या होता है कि उनको आगे प्रमोशन नहीं दिया जाता है और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उनको डाउनग्रेड कर दिया जाता है। तो इस मामले में आपका जो कानून है वो क्या कहता है, क्या उसके प्रावधान है? थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक आज लिया कप्तान जी अपने चैनल सैनिक लीगल सॉल्यूशन पर। तो इस तरीके के केसेस बहुत कोर्टों में आए हैं कि जो सैनिक है हमारा वो प्रमोशनल ट्रेनिंग के लिए गया और उस ट्रेनिंग के दौरान जो पीईटी एक्सरसाइज होती है तो उसमें उनकी एक्सरसाइज इस तरीके की होती है कि जनरली या कभी चोट लग जाती है हमारे सैनिकों मगर वो पूरा ध्यान रखते हैं कि चोट ना लगे। और इतने हमारे देश के जवान इतने ट्रेंड होते हैं तो जो जब चोट लग जाती है तो डिपार्टमेंट उनकी जो शेप कैटेगरी होती है तो उसे डाउनग्रेड कर देता है, जो उनकी जो शेप मेडिकल कैटेगरी है। अब जब वो डाउन हो जाती है तो जो उनका प्रमोशन होता है वो उनका रेस्ट्रिक्ट हो जाता है क्योंकि शेप 1 कैटेगरी नीडेड है फॉर प्रमोशन। अब शेप 1 रहने के लिए यू विल नीड ऑल द थिंग्स इन गुड फॉर्म। शेप 1 तो जो शेप है ये इसकी एब्रीविएशन है, एस से साइकोलॉजी है, एस से आपकी हाइपरटेंशन है, ए से अपेंडिक्स है आपकी, और पी से आपकी साइकोलॉजी है और ई से आपकी आई है। तो इस तरीके से ये सारा जो आपका शेप कैटेगरी है वो डिफाइन होता है। तो इसमें 1 रहना होता है जब प्रमोशन हो जाए। बट हमारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं डिपार्टमेंट के जिसमें जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है सीएपीएफ है तो उनके लिए कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि एक्टिव ड्यूटी जो होते हैं, एक्टिव ड्यूटी मतलब जो गवर्नमेंट ड्यूटी के दौरान कोई चोट लग जाए तो उन्हें एक्सेप्शन देकर उन्हें प्रमोट किया जाता है और उनकी जो सीनियोरिटी है उसको भी सुरक्षित रखा जाता है। क्योंकि अगर 3 साल लग गए, 4 साल लग गए उस डिसेबिलिटी या उस मेडिकल कैटेगरी को सही होने में तो उनकी सीनियोरिटी पे कोई फर्क ना पड़े, कहीं 4 साल में 3 साल में उनका जूनियर उनसे सीनियर ना हो जाए। तो सैनिकों के मोरल अप रखने के लिए कि एक सैनिक को अपने जूनियर को सैल्यूट ना मारना पड़े तो इस तरीके का प्रावधान स्टैंडिंग ऑर्डर्स के थ्रू सीएपीएफ के थ्रू आया है। और उसमें भी हमारी माननीय अदालत हाई कोर्ट ने वेंकटेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया जिसमें एक हमारे ऑफिसर्स थे जो बैडमिंटन खेल रहे थे और बैडमिंटन खेलने के दौरान उनके आंख पे शटल कॉक लग गई तो उनकी जो डिसेबिलिटी थी वो E3 हो गई। तो कोर्ट ने उनके जो बैडमिंटन खेलने को भी एक्टिव ड्यूटी करार दिया कि एक्टिव ड्यूटी वो नहीं है जो सरहद पे हमारा सैनिक वर्दी में खड़ा है, एक्टिव ड्यूटी वो भी है कि जब वो अपनी ड्यूटी से थक हार कर एक एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिससे वो यू कैन से दोबारा से वो अपनी थकान को हटा सके तो वो भी गवर्नमेंट ड्यूटी में आती है। तो कोर्ट ने उनके प्लेइंग ऑफ बैडमिंटन को भी ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी करार दिया और उनको तुरंत आदेश करे कि इनको प्रमोट किया जाए और वो डिसेबिलिटी को एक्सेप्शन में लिया। तो इस तरीके के प्रावधान, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जब ट्रेनिंग होगी तो उसमें हमेशा सैनिक के दिमाग में एक फियर रहेगा कि अगर मुझे चोट लग गई तो फिर मैं ट्रेनिंग क्यों करूं, कि अगर इसमें चोट लग गई तो मुझे प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो उस डर को, उस भय को खत्म करने के लिए प्रावधान आया जिससे मेरे देश का सैनिक भयमुक्त होकर ट्रेनिंग करे और उसमें भगवान ना करे उन्हें कोई अगर चोट लग गई तो वो उनके प्रमोशन के आड़े हाथ नहीं आएगी। धन्यवाद, थैंक यू।